हेलो एवरीवन, दिस साई ओमनाथ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर मंथ अपने डायरेक्ट में हम 4cc कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो गाइस, आपको सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, एक टारगेट बनाना है। जो टारगेट अगर जो आप जैसे बनाओगे, ठीक है, उसी टारगेट में ही आप काम करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने टारगेट बनाया 10cc का, ठीक है, और अगर जो आपको देखो 4cc हर मंथ करनी है, तो आपको जो टारगेट बनाना है वो 10cc का टारगेट बनाना है। ठीक है, तभी जाके देखो आपका क्या है कि 4cc होगा, है ना। अगर जो हम 10cc का अगर जो टारगेट बनाते हो, तो उससे क्या है कि हम 10cc के लिए मेहनत करते हैं, बट एंड तक जाते जाते हमारी 4cc वो जो है कंप्लीट हो सकती है। ओके, तो बाकी देखो अभी मैं आपको पूरी प्लानिंग देने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा आपको कंप्लीट देख लेना है, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आए। और अगर जो आपको वीडियो समझ में आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके गाइज, तो बाकी बिना देरी किए स्टार्टअप करते हैं, बाकी वीडियो को आगे करते हैं। ओके, सो गाइस देखो, अभी जैसे कि क्या होता है कि जैसे हम कोई भी देखो मीटिंग को या फिर कोई भी वेबिनार को लोगों को अटेंड करवाते हैं, ठीक है, मैं यानी कि मेंबर को लाते हैं ना। उसमें देखो क्या, जैसे कि आपके मंथ में एक मंथ देखो, जैसे मान लो 5 वेबिनार होते हैं, राइट, है ना। और अगर जो हम 5 वेबिनार में हमें देखो क्या है कि जैसे मान लो अगर जो हम एक वेबिनार में अगर जो हम 5-6+ पर्सन बैठाते हैं, ओके, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट लेना है, ठीक है, कि कम से कम एक वेबिनार में उसमें से आपका 2 या फिर 4cc से हमारी ज़्यादा अबाउ हो, ठीक है ना। तो अगर जो आप टारगेट बनाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका क्या होगा कि वहाँ आपके जो प्लस है वेबिनार में आपके ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनों को बैठने चाहिए, ठीक है, तभी आगे चल के आप ये 4cc जो है डायरेक्ट में इनडायरेक्ट आप अचीव कर पाओगे। ओके, तो सो गाइस, अभी देखो अब मैं आपको प्लानिंग दूंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, जैसे मान लो हम गाइस लोगों को हम हायर करते हैं ना, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। पहली बात तो देखो, हमें जो है हमारे पास लीड होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जिसमें हमें कॉलिंग करना है ना। क्योंकि ओल्ड लीड में हमें देखो काम नहीं करना है, हमें न्यू फ्रेश लीड बाय करके हमें काम करना है। ओके, अगर जो हम फ्रेश लीड बाय करके काम करेंगे तो हम न्यू लोगों के पास जाएंगे, और हमें प्रतिदिन न्यू लोगों से कम 20 से लेकर 30 लोगों को, न्यू लोगों को हमें कनेक्ट करना है, ठीक है, यानी कि न्यू लोगों को हमें अपना बिजनेस जो है शेयर करना है। ओके, तो उसमें देखो आपको करना क्या है। अब जैसे मान लो हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोगों को हायर करते हैं अपने बिजनेस के लिए। ओके, तो उसमें से मान लो आपने जो भी बिलिंग करवाते हो, आप जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हो आप, ओके, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कम से कम रोज का आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम मेरे को 2 से लेकर 3 बिलिंग करवानी है, यानी कि 2 से 3 लोगों को वेबिनार अटेंड करवाना है रोज का, ठीक है ना। अगर जो आप एक दिन में अगर जो आप 2 लोगों को लाते हो, तो अगर जो आपके वेबिनार में 5 दिन का बूट कैंप का वो रहता है, ठीक है, तो अगर जो आप 5 दिन में अगर जो आप 2-2 लोगों को भी रेडी करते हो, तो हर बूट कैंप में देखो आपके कम से कम 10+ पर्सन बैठेंगे। ओके, अगर जो 10+ पर्सन में अगर जो आपके कुछ सारे बहुत सारे लोग भाग भी जाएंगे, ठीक है, यानी कि 3 लोग चले भी जाएंगे जो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, जो उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो 4 से लेकर 5 लोग चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है स्लॉट की बारी, तो कम से कम 4 से लेकर 5 लोग आराम से स्लॉट कर सकते हो। ओके, इसके आगे हमें देखो क्या करना है ना, इसके उनको अच्छे से गाइड करना है, एंड उसको अच्छे से उनका फ्यूचर दिखाना है, ठीक है, ताकि वो लगे, है ना, कि उनको लगना चाहिए कि नहीं, इस बिजनेस में मेरा कुछ बन सकता है, आगे मेरे को मिल सकता है। ओके, तो आप उनको सारी अच्छे तरीके से आपको गाइड करना है। ओके, अब रही बात 4cc की कि 4cc हम कैसे डायरेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखो आपको क्या करना है गाइस, क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो हमें है कि एक टारगेट लेना है पूरा मंथ का, ठीक है, पूरे मंथ का टारगेट नहीं लेना है, यानी कि हमें जो टारगेट लेना है वो आधा, जैसे कि मान लो 15 दिन है ना, हमें क्या करना है कि 15 दिन में कम से कम हमारा आधा काम हो जाना चाहिए। ओके, तो इतना आपको करना है ना, तो एक ऐसा आपको टारगेट लेना है जिस वजह से देखो आपका कम से कम 15 दिन में आपका आधा जो काम है वो हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी बचे 15 दिन उसमें अपना पूरा काम, वो जो लेवल जो जैसे कि सुपरवाइजर हो गया ना, तो इनको आप अचीव कर सकते हो। ओके, सो गाइस, अब रही बात 4cc की, ठीक है। अब वो जैसे कि हम देखो लोगों को हायर करते हैं, फिर लोगों को हम लाते हैं, उनको अच्छे से वेबिनार अटेंड करवाते हैं, फिर ट्रेनिंग अटेंड करवाते हैं ना, तो उनको आप अच्छे से गाइड करो, आगे सपोर्ट करो, एंड उनको बताओ, ठीक है, कि आपको इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो उनको आप अच्छे तरीके से अगर जो बताओगे तभी वो आगे करने वाले हैं। ओके, तो आपको भी इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। अभी इसके लिए देखो आपको करना क्या कर पड़ेगा गाइस, इसके लिए देखो आपको जैसे कि मान लो अगर जो हम कोई भी वेबिनार को अटेंड करवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए देखो आपको हर बूट कैंप में कम से कम आपको टॉप 4 से या फिर 2cc का अचीव करना है ना। अगर जो आप इतना करोगे, अगर जो आप हर मंथ अगर जो 4cc अगर जो आप अचीव करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वहाँ पहली बात तो देखो आपका अच्छा खासा पे आउट बनेगा, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम भी होगा, यानी कि आपको घर में भी बहुत सारा पैसा आप लगा सकते हो, थोड़ा बहुत अपना लीड का भी मैनेजमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, अगर जो आपके अकाउंट में खुद का चेक आता है, राइट।
है ना। तो हमें देखो डायरेक्ट में जो है हमें 4cc हर मंथ करनी है, ओके। और अगर जो आप इतना करते हो तो डेफिनेटली कि आगे जो आपकी जो टीम है वो भी बिल्ड होगी और आगे आपका काम भी बहुत ग्रो होगा, ओके। अब जैसे कि हमें देखो सुपरवाइजर लेवल आता है, उसके लिए देखो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमें करना है तो हमारी जाके हमें क्या होंगे कि 4cc आराम से अचीव हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको 4cc के बारे में समझ में आया होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आने वाला सुपरवाइजर लेवल उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस। पहली बात तो देखो जैसे कि हमारे जो लोग न्यू आते हैं, ठीक है, एएस आते हैं, हमें उनको अच्छे से गाइड करना है, उनको हमें अच्छे से एक विजन क्लियर करना है, ठीक है, ताकि वो काम करें, है ना। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका विजन जो है उनका क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को फॉरएवर्स में एक्चुअल करके मेरे को मिलेगा क्या, ओके। तो आपको इस तरह करना है। उसके बाद सो गाइस आपको क्या करना है, अब जैसे मान लो आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि मेरे को टीम से कितने सीसी उठानी है एंड मेरे को डायरेक्ट में कितने सीसी करनी है। जैसे मान लो आपके पास टीम है 5 लोग है, क्योंकि अब मेरे को 5 लोगों से बिजनेस कितना लेना है, कितने सीसी का बिजनेस लेना है, ठीक है। तो आप एक टारगेट बनाओ कि मेरे को इस आदमी से इतना मेरे को सीसी का बिजनेस चाहिए, ओके। तो आप इतना अगर जो टारगेट बनाओगे आप, तो क्या होगा वहां के अच्छे तरीके से वो भी काम करेंगे एंड उनसे काम करवाओ आप, ठीक है। और फिलहाल उनको काम करो, उनको आप टारगेट दो, फिर आगे वो खुद काम करेंगे और वो आपको बिजनेस निकाल के देंगे, ओके। उनका आप सपोर्ट करो, है ना, ताकि वो आपको आगे चल के गाइड करे, अच्छे से समझे, ठीक है। तो इतना करने के बाद सो गाइस अपने डायरेक्ट में भी आपको टारगेट लेना है कि मेरे को कितने सीसी का बिजनेस करना है। अगर जो आप इतना डायरेक्ट में टारगेट लेते हो, ठीक है, तो आराम से आप डेफिनेटली कर सकोगे, ओके। सो गाइस आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई एंड वीडियो को आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो भी न्यू वीडियो हो, ठीक है ना, आगे आपको डिटेल्स मिलती रहे, ठीक है। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, आपको आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। बाकी मेरी फर्स्ट वीडियो, आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मैं और बहुत अच्छी खासी नॉलेज पे दूंगा, ओके। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक।